जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि चाइना गलवान से पीछे 40,000 फौज क्यों बुला के रखा है और वो ठंडी के दिन में क्या प्लान बना के रखा है और पाकिस्तान क्यों साइलेंट में बैठा हुआ है। साथ ही हम लोग जो हेलिना मिसाइल है, जो नामिका है, जो मैगलेव है, इसके जगह पे जो ब्रह्मास्त्र लाया गया है उस हथियार की चर्चा करते हैं। साथ ही जो अमेरिका ने ह्यूस्टन में चाइना की कॉन्सुलेट को बंद कर दिया है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। देखिए, जो पैंगसो लेक वाला एरिया है, यहाँ से जो फिंगर वाला एरिया, पहाड़ को देखिए तो यहाँ उठा हुआ है, यहाँ नीचे हुआ है, तो ये फिंगर वाले एरिया से अभी भी चाइना पीछे नहीं हटा है। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है वो फिंगर 4 के पीछे जो एरिया है उस एरिया में चाइनीज सैनिकों का जमावड़ा बढ़ते जा रहा है। और चाइना क्या चाहता है कि इंडिया को इधर उलझा के रखे और ठंडी के दिन में हम लोग कोई उधर से एक्शन लेंगे। देखिए, ठंड के दिन में क्या होता है कि इस एरिया में बर्फबारी ज्यादा होने लगती है, तो चाइना को लगता है कि वो इंडियन सैनिकों को इस एरिया में घेर लेंगे ठंड के दिन में। आप इसको एक और तरह से देख सकते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल चुप है, वो किसी तरह की कार्रवाई अभी नहीं कर रहा है बॉर्डर पे। इससे यह साफ जाहिर होता है कि ठंड के दिन में वो कुछ ना कुछ इस एरिया में नया जरूर करेंगे। इसलिए भारत को भी सतर्क रहना चाहिए, अपनी सैनिकों को अभी से इस तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए जो खास करके कश्मीर, लद्दाख, कुमायूं, ये जो बटालियन है, ये ठंड के एरिया में इनको काफी ज्यादा अनुभव है लड़ने का, और तो इसलिए उनको भी ट्रेनिंग देके रेडी रखना चाहिए कि ठंड के दिन में कुछ भी हो तो हम इसका जवाब दे सके। गलवान के एरिया में अपाची लगा देने से फायदा यह होता है कि इसका मनूवर इतना टफ होता है कि ये किसी भी स्थिति में खुद के बचाव के लिए सक्षम है। ये 360 डिग्री पूरा राउंड मार के घूम सकती है और फ्लेयर छोड़कर दुश्मन से आ रही मिसाइलों से अपना बचाव कर सकती है। ये किसी भी एंगल में घूम सकता है, शॉर्ट टेकअप कर सकता है, पहाड़ी एरिया हो जहां भी हो ये तुरंत पलट सकता है। अब क्या होता है कि पहाड़ वगैरह वाले एरिया में, गलवान जैसा एरिया है, लद्दाख है, तो वहां के एरिया में क्या होता है कि जहाजों को या हेलीकॉप्टर को घूमने का जगह नहीं होता, तो ये कहीं भी घूम जाता है। इसको थोड़ा भी जगह चाहिए जहां बस ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये खुद को एडजस्ट कर लिया तो वहां ये अपने आप को घुमा के कैसे भी उल्टा पुल्टा कर लेता है। ये दुश्मन का रडार इसको समझ नहीं पाता है किस डायरेक्शन में जाएगा। ये पूरा उल्टा भी हो सकता है, दुश्मन को लगेगा कि उसने इसको हिट कर दिया, लेकिन ये हिट हुआ नहीं रहता है। दुश्मन को चकमा देने के लिए कई टाइप के डिफेंसिव मैनूवर को कर देता है, और अगर दुश्मन का मिसाइल आया तो ये अपना डायरेक्शन पूरा चेंज करके फ्लेयर छोड़ देता है ताकि दुश्मन की मिसाइलें फ्लेयर से भटक जाए और खुद वहां पे किसी भी डायरेक्शन में घूम के चला जाता है। इसका इंजन थ्रस्ट पावर बहुत ही खतरनाक है, जिस वजह से इसको अपना मैनूवर करने में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। देखिए, जो टैंक होते हैं ये इनकी शक्ति बहुत खतरनाक होती है। अगर इन पे आप बम मारेंगे ना तो बम कोई ऐसे झाड़ देता है, कहता है जैसे बम मारता है। तो इसके लिए हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक आते हैं। तो इनको पहले मारने के लिए ना एक मैकेनिकली कंट्रोल एक लॉन्चर होता था, मैगलेव मिसाइल होते थे। इनको क्या किया जाता था, इसे लॉन्च किया जाता था और इसमें देखेंगे तो इसमें एक वायर लगा होता था। जैसे ये जाता था तो इसके पीछे वायर जाता था और एक जॉयस्टिक की मदद से इसको कंट्रोल किया जाता था और ये जाके इसे मारता था। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर इसकी रेंज होती थी। लेकिन इसकी खराबी क्या रहती थी कि जहां से ये फायर किए हैं तो वो इसकी लोकेशन आराम से पता चल जाती थी कि फायर कहां से आया है। तो आप एक फायर तो मार दिए तो एक टैंक तो उड़ गया, लेकिन दूसरा टैंक उसी रास्ते पे मार देता था, तो जो आपका फायर करने वाला जो गनमैन है वो भी मर जाता था। तो ये बड़ी खराब पोजीशन थी। तो इसको हटाकर एडवांस वर्जन का एंटी टैंक मिसाइल लाया गया, जिसमें भारत ने भी अपना एंटी टैंक मिसाइल बनाया जिसका नाम रखा नाग मिसाइल को DRDO ने बनाया था। इसमें क्या था, इसका अपना सीकर लगा हुआ था। सीकर का मतलब होता है सीख कर लेना, खोज लेने वाला। इसके मुंह पे सीकर लगा होता है, अपने से खोज लेता है। जो इस नाग मिसाइल को ले जाने वाला वाहन है, जो व्हीकल है, उसका नाम है नामिका। अब इसमें क्या फायदा होता है, इसका खुद का सीकर है, तो आप इसको टैंक पे मार दीजिएगा तो अब आपको टेंशन थोड़ी लेना है, उसको गाइड थोड़ी करना है कि हाँ दाहिने जाओ बाएं जाओ। अब क्या है कि मारो और वो जाके खुद ही इस टैंक को मार देगा। इसमें हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक है, इसीलिए इसको कहते हैं फायर, यानी चला दो और फॉरगेट, भूल जाओ, कि दागो और भूल जाओ, यानी दाग दिए मिसाइल, अब भूल जाओ, जाके मार देगा। इसमें क्या था, मिसाइल दागो अब उसके बाद कंट्रोल करो। इसलिए नाग मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहते हैं। ये अक्सर आता है कि कौन सी मिसाइल को दागो और भूल जाओ मिसाइल कहते हैं। अब इसका जो वाहन है वो है नामिका जो है वो एक इसका भी चेन सिस्टम पर इसको लगाया गया है। ये क्या होता है, जैसा ये काफी मजबूत होता है और इस पे से आप लॉन्च कर सकते हैं इस नाग मिसाइल को। लेकिन ये जो नाग मिसाइल है, इसे नामिका से जब लॉन्च किया गया तो एक चीज समस्या समझी गई
कि मान लीजिए कोई टैंक है वो गड्ढे में है और आप ऊंचाई पे, आप थोड़ा सा भी गड्ढा है तो उसमें टैंक छुप जाता है, तो और बराबर की जमीन से आप ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकते हैं। तो वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया DRDO के कि क्यों ना हम इस नाग मिसाइल को हेलीकॉप्टर में फिट कर दें। तो हेलीकॉप्टर हाइट पे होता है, वो आराम से देख सकता है कहाँ पर है। तो क्या किया गया, हेलीकॉप्टर पर नाग मिसाइल को जोड़ दिया गया। तो उसी को कहा गया हेली मतलब हेलीकॉप्टर और नाग मतलब नाग, तो हेलिना मिसाइल बना दिया गया। हेलिना मिसाइल को हेलीकॉप्टर के हार्ड पॉइंट में फिट कर दिया जाता है, उसके बाद इसे लॉन्च कर दिया जाता है टैंक के ऊपर। देखिए हेलीकॉप्टर के दोनों ओर हार्ड पॉइंट्स होते हैं जहां वो हथियार को फंसा लेते हैं। इसका इधर भी हार्ड पॉइंट्स है। अब यहाँ कुछ क्या करते हैं, इसमें रॉकेट रखे रहते हैं। रॉकेट उतना सटीक निशाना नहीं लगता है, जबकि हेलिना मिसाइल इधर लगा सकते हैं या ध्रुवराष्ट्र। अब ये जो होता है ये मिसाइल हो गए, रॉकेट का हार्ड पॉइंट फिक्स होता है, मिसाइल को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये दोनों ओर के हार्ड पॉइंट में सेम फंक्शन होते हैं, चाहे वो उस विंग्स का हार्ड पॉइंट हो या फिर लेफ्ट या राइट किसी भी विंग्स का हार्ड पॉइंट हो। ये टैंक काफ़ी घातक होते हैं। इसमें एक तो इसका ऑपरेटर होता है जो इस टैंक को चलाता है। बेसिकली इसे 3 से 4 लोग चलाते हैं। टैंक जब पढ़ाएंगे तो आपको टैंक के बारे में A to Z डिटेल बताएंगे। लोगों को लगता है कि टैंक में इतने चक्के हैं सब चलते होंगे, भाई ये केवल डगरते हैं सब। मेन पावर इसके लास्ट चक्के में होता है, वहीं पे इंजन होता है पीछे, और बाकी इसको इस पर फ्लैट करने के लिए दिया जाता है ताकि एरिया बढ़ जाए और धंसे नहीं। तो ये इसको क्या करता है, ये हार्ड पॉइंट से इस पर हमला कर सकता है। इसमें दिन और रात दोनों में क्या होता है ये देख सकता है, दिन में देख सकता है, रात में भी इंफ्रारेड से देख सकता है, इसलिए इससे छुपना बड़ा मुश्किल है। ये जो रुद्र हेलीकॉप्टर होते हैं ये रात में भी आराम से नाइट विजन में देख सकते हैं। नाइट विजन में इन्हें देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगाना होता है उससे कोई भी चीज ग्रीन कलर की दिखती है, लेकिन ये रात में भी एकदम सटीक हमला कर सकते हैं। आप देखिएगा एकदम एक्यूरेट हमला करेंगे सब, ये रात के वक्त में भी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा, हाइट से हमला करके चले जाते हैं ये हेलीकॉप्टर। रात के समय भी इन हेलीकॉप्टरों का जो फायर पावर होता है बहुत ही तेज होता है, अचूक हमला करने लगते हैं, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमला करने की वो बहुत ही तेज होती है। ये एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकते हैं। रात में तो एक तरह से ये और अचूक हमला करते हैं क्योंकि दुश्मन इन्हें नहीं देख पाता, और देख भी लेता है तो एक्यूरेट आइडिया नहीं लगा पाता है कि हेलीकॉप्टर कितनी हाइट पर है, जिससे कि ये उस पर हमला कर देते हैं। ये 2 तरह से हमला करता है, एक डायरेक्ट हमला कर सकता है हेलिना मिसाइल, और एक जो होता है वो डायरेक्ट हमला ना करके ऐसे करता है फिर ऊपर से जाके मिसाइल हिट करती है। इससे फायदा क्या होता है कि टैंक्स के जो साइड के पोर्शन होते हैं ना ये काफी मजबूत बनाए जाते हैं, एक्सप्लोसिव को झेल लेते हैं, और वही जो ऊपर से ऐसे आके मारता है ना तो ऊपर का आर्मर उतना मजबूत नहीं होता है और पूरी तरह से टैंक को ब्लास्ट कर देता है। साथ ही इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने से एक और फायदा क्या होता है, इसे लेजर गाइडेड कर सकते हैं। यानी आप इस मिसाइल को छोड़ दीजिए और जो पायलट है वो एक लेजर बीम निकालेगा और वो लेजर बीम उस टैंक के ऊपर चला जाएगा। अब वो लेजर बीम इस टैंक के ऊपर चला गया तो ये मिसाइल जो है वो उस लेजर को ढूंढते हुए आएगी, ना कि टैंक को। अब पायलट वहां से लेजर बीम उसी पे लगाया रहेगा और उसी को लॉक करके छोड़ देगा। अब टैंक भागते भी रहेंगी तो लेजर अपने से घूम जाएगा और उस लेजर को ढूंढते हुए ये मिसाइल आके उसको हिट कर देगा। हेलिना या ध्रुवराष्ट्र लगाने के बाद हेलीकॉप्टर जो है दुश्मन को खोजते फिरते हैं। ये इंफ्रारेड रेडिएशन द्वारा दुश्मन को कोने कोने से खोज के निकालेंगे और उनके ऊपर अचूक हमला कर सकते हैं। इनके अंदर दिन और रात दोनों की क्षमता होने की वजह से दुश्मन कहीं भी छुपा हो तो उसको इंफ्रारेड रेडिएशन द्वारा छुप ही नहीं सकते हैं और ये एकदम भीषण हमला कर सकते हैं उनके ऊपर। ये हेलीकॉप्टर का यूज इसलिए किया जाता है कि मेन इनमें जो होता है वो रेंज ज्यादा हो जाता है। रेंज बढ़ जाने की वजह से वो अचूक हमला कर देते हैं और हाइट से किसी भी चीज को देखने में भी आसानी होती है। यहाँ देखिए ये हेलीकॉप्टर के हार्ड पॉइंट में लगा है, इसे लॉन्च कर दिया गया। इसे लॉन्च करने के बाद इसे गाइड करने की जरूरत नहीं, इसीलिए कहते हैं फायर। यहाँ से फायर कीजिए और फॉरगेट मतलब भूल जाइए, दागो और भूल जाओ, ये जाके अपने टारगेट पर हिट कर जाएगा एकदम एक्यूरेट। इसे बिना गाइड किए आप लॉन्च कर देंगे तो अपने टारगेट पर ये एकदम सटीक हमला करता है। इसके नेवल वेरिएंट भी हो सकते हैं, समुद्र में भी आप मार सकते हैं, दूसरे जहाजों के ऊपर वहां जाकर ये हिट कर जाए उन जहाजों को। जैसे ये समुद्र में है यहां से भी आप लॉन्च कर सकते हैं और ये अपने टारगेट पर जाके एक्यूरेट हमला करेगा। अपने टारगेट पर जाने के बाद ये एक जगह हवा में रुक के वहां भी फायरिंग कर सकते हैं, लाइन से रैपिड फायर। हेलीकॉप्टर अपने रॉकेट से धड़ाधड़ रैपिड फायर करते हैं जिस वजह से दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिल पाता है, अचानक हमला हो जाता है उनके ऊपर। हेलिना मिसाइल जो है इसकी रेंज जो थी वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर थी, इसे और बढ़ाकर लगभग 7 किलोमीटर का रेंज किया गया है। तो इसी हेलिना मिसाइल का एडवांस जो वर्जन है वो ध्रुवास्त्र मिसाइल है। इसे रुद्र हेलीकॉप्टर और ध्रुव हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा। इसके अलावा एक और DRDO ने समस्या देखा कि देखिए हम हेलीकॉप्टर से तो मार सकते हैं जहां
खुला एरिया है, हम नामिका पे भी लगा के मार सकते हैं। नामिका एक टैंक के शकल का खुद होता है। तो डीआरडीओ ने सोचा कि क्यों ना हम इसको मैन पोर्टेबल बना देते हैं, आदमी के कंधे पर। तो मैन पोर्टेबल बना दिया गया इसे, और इसका लगभग 14 से 15 केजी वेट है। अब ये एक आदमी इसे लेके नहीं चला सकता है भाई, 14-15 केजी का तो वही रहेगा, तो उसके साथ एक और उसका रहता है जो उसमें लोड कर सकता है। तो वैसे हथियार जिसे एक से ज्यादा लोग चलाते हैं उसे डिटैचमेंट के हथियार कहते हैं। तो ये डिटैचमेंट आ जाएगा इसमें। अब ये क्या है कि छोटे मोटे गली मोहल्ला या फिर जंगल की जो खाई वगैरह होती है उसमें से भी ये लोग जाके और इस पर ये हिट कर सकते हैं। मैन पोर्टेबल होने की वजह से ये 14 किलो का ही होगा, ये फायर कर देगा। और आप देखेंगे इसका एक टारगेट यहाँ पहले से रखा गया है, वहां जाके ये हमला कर देगा। इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, ये टारगेट के ऊपर अपने एकदम एक्यूरेट हमला करता है। देखिए, अमेरिका ने अपने ह्यूस्टन में स्थित चाइना का जो कॉन्सुलेट था उस कॉन्सुलेट को कहा है कि भैया आप 72 घंटे के अंदर यहाँ से खाली करके जाइए, क्योंकि अमेरिका ने चाइना पर यह आरोप लगाया है कि वो खुद का कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो डेवलप नहीं कर रहा है, बल्कि उसके मॉडर्ना कंपनी के जो वैक्सीन वगैरह है उसे वो चुराने का काम कर रहा है। और इसको उसने क्या कहा है कि भाई उसने अपनी एम्बेसी जो है वहाँ पर आग लगाने का काम किया। उसके ऊपर सेटेलाइट इमेज से देखा गया है तो उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स को जलाए जा रहे थे, इसलिए उसने कहा कि भैया आप यहाँ की कॉन्सुलेट को खाली करके चलिए। ये वही ह्यूस्टन है जहां सितंबर में मोदी जी गए थे पिछले साल, जहां हाउडी मोदी का कार्यक्रम किया गया था। एनआरजी स्टेडियम जो फुटबॉल का स्टेडियम था जिसमें लगभग 50,000 लोग वहां पर आए थे। आप सुने होंगे हाउडी मोदी का जो कार्यक्रम था, उसी के बदले हम लोगों ने नमस्ते ट्रंप को किया था गुजरात में, अहमदाबाद में। तो यहां पर कॉन्सुलेट को चाइना को बंद कर दिया गया। चाइना ने कहा है कि भैया ये बहुत भेदभावपूर्ण है, चाइना के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है। तो अमेरिका ने कहा कि भाई वियना कन्वेंशन के आधार पर अगर किसी भी राजदूत या कॉन्सुलेट को हम लोग विशेष शक्ति देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो स्पाइंग यानी जासूसी का काम करेगा तो हम उसे खाली करा सकते हैं। इसी आधार पर खाली करा दिया गया है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि चाइना भी कह देगा अमेरिका के कॉन्सुलेट को आप भी चले जाइए। तो देखिए, यूएस में जो है ना चुनाव होने वाले हैं नवंबर में। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत कुछ है नहीं चुनाव में कहने के लिए, क्योंकि कोरोना के वजह से इनकी पूरी के, अब देखते हैं सबसे बड़ा कोरोना पीड़ित अमेरिका हो गया है और व्यापार भी बहुत ज्यादा ये नहीं ले जा पाए डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वहां की जो जनता है अमेरिका की वो पूरी तरह से चाइना के खिलाफ है, इसलिए चाइना के खिलाफ बड़ा बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं। अब अमेरिका और चाइना में अगर ये एम्बेसी का वार्तालाप टूट जाएगा तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेरिका जो है अब एशिया में, अब तो पाकिस्तान भी उसका साथी नहीं रह गया, चाइना भी नहीं रहा, तो वो इंडिया को ज्यादा प्रीफर करेगा। और जो अमेरिका की कंपनी चाइना है वो चाइना से भागेंगी तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उसे हम इंडिया में ले आ सके। देखिए, ये एम्बेसी और हाई कमीशन में क्या अंतर होते हैं, जिसे उच्चायुक्त या राजदूत कहते हैं। कॉन्सुलेट भी अलग होते हैं, डिप्लोमेट क्या चीज होते हैं, सब वीजा क्या होता है, वियना कन्वेंशन क्या होता है, ये सब के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।